अब हम लोग सीखेंगे HTML5 के कुछ नए टैग को। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से नए टैग हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सभी मैं जितना भी नया टैग है सभी को एक जगह लिखा हूँ। तो यहाँ पे पहला है आपका कलर। कलर टैग लगाने से आपके ब्राउजर पे कलर आ जाएगा, वहां से आप कलर चूज कर सकते हैं। दूसरा है नंबर, जिससे आपका नंबर आता है। रेंज आप ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट, डेट से डेट आएगा, डेट टाइम से आपका दोनों आएगा, डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है मंथ, यहाँ से आप मंथ को चूज कर सकते हैं। वीक लगा सकते हैं, टाइम खाली टाइम लगा सकते हैं। आपको यदि डेट नहीं चाहिए तो आप सिर्फ टाइम का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ईमेल है, यदि आपको ईमेल किसी का चाहिए तो आप ब्राउजर में डाल सकते हैं, वो वहां पे ईमेल डालेगा, आपको दिखेगा। नेक्स्ट आप सर्च का बॉक्स डाल सकते हैं, टेलीफोन का डाल सकते हैं और यूआरएल का डाल सकते हैं। तो आइए इन सभी को हम लोग सीखेंगे HTML में कैसे हम लोग इस सभी काम को करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद सबसे पहला जो हमारा टैग था वह था कलर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेबल बना लेंगे। लेबल बनाने के बाद यहाँ पे हम लेबल को बंद कर देते हैं और लेबल के बीच में रखेंगे यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट कलर। सेलेक्ट कलर लिखने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है इनपुट टैग। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। इनपुट लिखने के बाद स्पेस देना है और यहाँ पे टाइप में लिखना है कलर और फिर डबल ब्रैकेट कोमा बंद करना है और यहाँ पे लिखना है नेम। नेम लिखने के बाद नेम हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि एसईओ में जरूरत पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, वो हमारा यूज होता है पीएचपी में, .NET में। तो अभी हम सिर्फ बनाने के लिए सीख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टैग को बंद कर देंगे। बंद हो चुका है और इसे सेव करना होगा। तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव पे जाएंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। और लॉन्च करने के लिए व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से डायरेक्टली क्रोम पे लॉन्च करेंगे। क्रोम पे लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा यहाँ पे सेलेक्ट कलर आ चुका है। यदि हम इस कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा कलर है, आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कलर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि एक स्पीकर दिया हुआ है। स्पीकर पे हम क्लिक करेंगे और अपने स्क्रीन पे जहां पे भी क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका चूज हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्पीकर का यही काम है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस रेड वाले पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रेड कलर आपका यहाँ पे ले लेगा। यहाँ पे आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा, यदि हम यहाँ से नीचे करते हैं तो यहाँ से चेंज हो रहा है। और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल कोड दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग F60404। मैं यहाँ से अभी कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल कोड चेंज हो रहा है। तो अभी हम ये कलर ले लेते हैं और इस हेक्साडेसिमल कोड को मुझे अपने ब्राउजर पे चाहिए एक कलर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप हेक्साडेसिमल कोड से अपने ब्राउजर पे कलर को ला सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम बॉडी में लगाएंगे बीजी कलर। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं बीजी कलर। उसके बाद यहाँ पे वही सेम हेक्साडेसिमल कोड हम डाल देते हैं, क्या था, हैशटैग 8904। उसके बाद था F और 6 था। उसके बाद डबल ब्रैकेट कोमा को बंद करेंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उस हेक्साडेसिमल कोड को मैंने जैसे ही बीजी कलर में डाला तो यहाँ पे क्या हो गया कि पूरे बैकग्राउंड में कलर आ गया। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग इस कलर का यूज कर सकते हैं और यहाँ से हेक्साडेसिमल कोड को देख सकते हैं। यदि आपका ब्राउजर पुराना वाला है तो यहाँ पे आपका ये काम नहीं करेगा, तो आपके पास भी लेटेस्ट ब्राउजर रहना चाहिए, तभी आपका ये कलर इस तरह से आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टैग की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेरा नंबर। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इसी सेम लेबल को यहाँ से हम डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। नंबर लिखने के बाद आपको टाइप में भी यहाँ पे नंबर टाइप करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे नंबर आ चुका है ऊपर, बट मुझे नीचे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग लगाएंगे। तो हम लगा लेते हैं। BR टैग लगाने के बाद फिर से सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए कि आपके बगल में इंक्रीज करने के लिए बटन दिया हुआ है और डिक्रीज करने के लिए दिया है। यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि आपको डिक्रीज करना है तो आप नीचे वाले पे क्लिक करिए, डिक्रीज होगा। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ से हम इसी चीज को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ नीचे पेस्ट कर लेते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, तो यहाँ पे हम नंबर को मिटा करके रेंज लिख देते हैं। रेंज लिखने के बाद आपको टाइप में भी यहाँ पे रेंज लिखना है। रेंज लिखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेंज आ चुका है। ये भी आपका स्पीड में इधर से उधर हो रहा है, उधर से इधर हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आता हूँ फिर से अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पे देखिए कि नंबर में कुछ और प्रॉपर्टीज भी होता है। क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर मीन, MIN लिखेंगे, इज इक्वल टू देंगे और डबल ब्रैकेट कोमा में यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर डबल ब्रैकेट कोमा बंद करते हैं और यहाँ पे एक टैग लगा लेते हैं जो कि है मेरा मैक्स। मैक्स लगाने के बाद आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए, मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ और सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे नंबर में हम 0 से लेकर के 10 तक इंक्रीज कर सकते हैं। 10 के बाद आपका इंक्रीज नहीं होगा, मतलब बंद हो जाएगा होना। तो मैक्स और मिनिमम आपको समझ में आया, मतलब मिनिमम आपका 0 रहेगा, मैक्सिमम आपका 10 रहेगा। इसमें एक चीज और होता है जो है आपका स्टेप। स्टेप लगाने से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, स्टेप में 10 लिखे हैं और मैक्स में लिख देते हैं 100। उसके बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो अभी क्या होगा कि 10 स्टेप बढ़ते जाएगा। जैसे अभी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर से क्लिक करेंगे 20 आएगा, फिर से क्लिक करेंगे 30 आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे स्टेप बाय इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसी चीज को आप रेंज में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 10 करके आपका आगे पीछे होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि चाहते हैं कि इसके साथ आपका नंबर भी शो हो तो आपका जावा स्क्रिप्ट में होता है। हम जब जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे आपका रेंज काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे डेट। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद इसी को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अभी क्या है कि हमको रेंज में यहाँ पे नहीं चाहिए रेंज, तो यहाँ पे हम इसको हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं डेट। डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप में भी डेट लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम और मैक्स, तो इस सबको डिलीट कर देते हैं। हो चुका है यहाँ पे डिलीट। और अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो डेट लगाने से क्या हो गया, यहाँ पे कैलेंडर आ चुका है और यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट है। आप कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे मंथ और ईयर आ चुका है। यदि आप इस पे फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लियर करने का ऑप्शन है। यदि आप क्लियर करेगा तो यहाँ से हट जाएगा। और यदि आप यहाँ से फिर से क्लिक करते हैं, दूसरा यहाँ पे डे सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आज का डे डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टुडे का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके आज का सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको चेंज करना है ईयर या फिर मंथ तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप मंथ चेंज कर सकते हैं। यदि ईयर चेंज करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली ईयर चेंज कर सकते हैं। बट 24 के बाद तो नहीं दिख रहा है, तो आप एरो की का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपका चेंज होते जाएगा और अप एरो से आपका ऊपर जाएगा, डाउन एरो से नीचे आएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे डेट का यूज करेंगे। यदि हमको कोई डेट नहीं चाहिए, क्लियर करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए कॉर्नर पे और यहाँ से क्लियर पे क्लिक करिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे डेट टाइम के बारे में। तो आ जाता हूँ मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम फिर से पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट की जगह हम यहाँ पे एंड दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। टाइम लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे जहाँ पे डेट टाइम लिखा है तो यहाँ पे हमको टाइम भी लगाना होगा। टाइम लगा दिए हैं, हाइपन देंगे बीच में और यहाँ पे लिख देंगे लोकल। लोकल लिखने के बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इस बार क्या हो रहा है, DDMMYY फॉर्मेट आ रहा है और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, बट बीच में स्पेस नहीं है। तो मैं फिर से अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पे BR टैग लगा लेंगे। यहाँ पे BR टैग बंद हो चुका है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे अभी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि बगल में कैलेंडर दिया हुआ है और कैलेंडर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है। आप इसमें से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं।
यदि आपको टाइम कम करना है तो यहाँ पे आप एरो की का यूज कर सकते हैं। एरो की से अप और डाउन होता है। आप मिनट में भी कर सकते हैं और आवर में भी कर सकते हैं। यदि क्लियर करना है तो आप क्लियर पे क्लिक करिए, आपका हट जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग डेट और टाइम का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मंथ। तो मैं आता हूँ फिर से अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे हम फिर से पेस्ट कर लेते हैं। और मंथ के लिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मंथ लिखना है। तो लेबल में पहले हम मंथ लिख देते हैं और आपको टाइप में भी मंथ लिखना है। मंथ्स लिखने के बाद आप सेव करिए, अपने ब्राउजर पे आइए और रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा मंथ आ चुका है और यहाँ पे आपको बगल में कोई कैलेंडर नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं फिर से अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। हम यहाँ पे मंथ्स लिख दिए हैं, यहाँ पे आपका मंथ होता है। हम फिर से सेव करेंगे इसको और अपने टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली यहाँ पे मेरा आ चुका है कैलेंडर का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डायरेक्टली मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे जनवरी चाहिए तो यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है, आप जनवरी ले सकते हैं। यदि क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और दिस मंथ से आप जिस मंथ में है अभी वो मंथ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे मंथ का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीखेंगे वीक को। तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम वीक वाला बनाएंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं वीक। वीक लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप में भी वीक लिखना है और सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे वीक आ चुका है। आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली पूरा वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट पूरा वीक हो रहा है, आपका कोई एक डे नहीं हो रहा है। आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, अप एरो और डाउन एरो करके। उसके बाद यदि आपको इसी वीक का चाहिए तो आप दिस वीक पे क्लिक करिए, इस वीक का आ जाएगा। यदि आपको क्लियर करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्लियर पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे टाइम के बारे में। तो मैं आता हूँ फिर से अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम लेबल में लिख देंगे टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम। टाइम लिखने के बाद आपको टाइप में भी टाइम रखना है। तो मैं यहाँ पे टाइप रख लेता हूँ। टाइप में यहाँ पे टाइम लिख चुके हैं। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टाइम आ चुका है। यहाँ पे घड़ी का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो की से आपका नीचे ऊपर होता है तो डाउन से आपका नीचे होगा और अप से आप ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आवर चेंज कर सकते हैं और बगल वाले से मिनट चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग टाइम को यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे ईमेल आईडी के बारे में। कैसे अपने ब्राउजर पे ईमेल हम यहाँ पे किसी का इंसर्ट करा सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल का हमको डालना होगा। तो उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आऊंगा और यहाँ पे ईमेल के लिए हम ईमेल यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल। ईमेल लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप में भी ईमेल रखना है। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने से पहले मैं यहाँ पे एक और टैग लगा लेता हूँ सबमिट का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट और यहाँ पे हम देंगे टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे लिखेंगे सबमिट। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और इस टैग को बंद कर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आ चुका है। यहाँ पे बगल में सबमिट का भी बटन है और यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाला info@, ठीक है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, प्लीज इंटर ए पार्ट फॉलोइंग @info@। मतलब ये गलत है, आपको यहाँ पे पूरा डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे हम सही लिखे हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक्सेप्ट हो गया। यदि आप गलत डालेंगे तो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख करके सबमिट करूंगा तो यहाँ पे एरर बता देगा, यहाँ पे आपका एक्सेप्ट लेगा ही नहीं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग ईमेल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आएंगे टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ से हम इसे नीचे कर देते हैं। यहाँ पे BR टैग लगाएंगे और यहाँ पे फिर से BR टैग लगा लेते हैं और Ctrl+S करेंगे। अब हमको दूसरा सीखना है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
तो हम इसी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे URL। URL लिखने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल के जगह URL लिखना है और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे URL का आ चुका है, यहाँ पे आप URL को डाल सकते हैं। कैसे URL डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि अभी हम यहाँ पे URL डालते हैं google.com। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज इंटर ए URL, ये आपका गलत है, तो सही डालते हैं www.google.com। लिखने के बाद अभी हम सबमिट करेंगे तो भी बोलता है प्लीज इंटर ए URL। क्यों बोलता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं लिखे, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा http:// देंगे। अब यदि हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे URL का यूज करेंगे और कैसे सबमिट बटन का यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे सर्च। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे अब हम लगाएंगे सर्च। तो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे सर्च। सर्च लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप में भी सर्च लिखना है और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे सर्च आ चुका है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये URL एक्स्ट्रा में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 2 बार डुप्लीकेट किया था। यहाँ पे आपको बगल में क्लोज का दिख रहा है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, हट जाएगा आपका। ये एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, इसीलिए हम इसे सर्च में यूज करते हैं। यहाँ पे URL एक्स्ट्रा में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम डुप्लीकेट किए। तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में था, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे URL की जगह आपको लिखना है TEL, टेलीफोन। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका नंबर है। और यदि यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट डालते हैं तो ये आपका नहीं लेता है, तो यहाँ पे अभी ये काम नहीं कर रहा है। आपका यदि लेटेस्ट ब्राउजर होगा तो वहाँ पे आपका ये काम करेगा, TEL, कॉन्टैक्ट के लिए। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम इन सभी टैग का यूज किए पूरे ब्राउजर में। और यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग सेलेक्ट कलर का यूज करेंगे, नंबर कैसे यूज होता है, रेंज क्या होता है, डेट कैसे आएगा, डेट एंड टाइम कैसे आएगा, मंथ क्या होता है, वीक कैसे लाएंगे, टाइम कैसे लाएंगे, ईमेल और URL क्या यूज होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ईमेल और URL आपका लेटेस्ट ब्राउजर में काम करेगा, पहले वाले ब्राउजर में आपका काम नहीं करता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारा टैग को सीखा होगा, तो थैंक यू।